हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके मल्टीज्ञान पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आप देख ही चुके होंगे, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसकी हम पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। किताबी भाषा में डेफिनेशन क्या है, फिर इसको हम अपनी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो किताब कहती है, रासायनिक अभिक्रिया वह क्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया वह क्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इसमें नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऐसा पदार्थ का निर्माण हो रहा है जिसका नया गुणधर्म हो। तो इसको अब हम अपनी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसने क्या बोला, जिसमें नए उत्पाद का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम अपनी डेली लाइफ में भी, हमारे डेली लाइफ में रासायनिक अभिक्रिया होती है। हम बहुत सारी अभिक्रियाएं करते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, लेकिन हमें उसके बारे में पता ही नहीं होता। जैसे आप लोग दही खाते हो, वो क्या है, वो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा मिलकर बनी है। जैसे कि आपके घर में कोई भी लोहे का सामान है, उस पर जंग लग जाता है, तो वो किसके कारण जंग लगता है, रासायनिक अभिक्रिया के कारण। तो वो कैसे लगता है, ये उदाहरण हमने लिख भी रखा है यहाँ पे। तो वायु तथा नमी के कारण लोहे पर जंग लगना। ठीक है, तो वायु के अंदर पानी की मात्रा होती है, नमी होती है ना, तो उस नमी के कारण लोहे पर जंग लग जाता है। अब जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लो, चूना प्लस पानी। चूना और पानी को मिला के क्या बन जाएगा, बुझा हुआ चूना। क्या मिल जाएगा, बुझा हुआ चूना। ऐसी एक और एग्जांपल यहाँ पे हो जाएगा कि दूध में अगर हम नींबू को मिला देंगे, क्या मिला देंगे, दूध में अगर हम नींबू को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा। ठीक है, क्यों, दूध फट जाएगा अगर नींबू, अगर हम खट्टा पदार्थ डालेंगे, एसिड डालेंगे उसमें, है ना, तो वो क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा। तो ये क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसमें दो पदार्थ थे, अब दोनों पदार्थों को मिलकर क्या बना, एक दही बन गया, नया उत्पाद बन गया, है ना। ऐसे यहाँ पे था, चूना था और पानी था, दोनों को मिला के क्या बन गया, बुझा हुआ चूना बन गया। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि अभिकारक किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसी में से क्वेश्चन निकालेंगे हम, इसका आंसर जो है इसी में से निकालेंगे। तो अभिकारक किसे कहते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ऐसे पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, जैसे ये था, चूना था प्लस पानी था, तो रासायनिक अभिक्रिया जो है इन दोनों के मिलने से हुई है ना। जब दोनों ही आपस में मिले तो क्या बना, हमें बुझा हुआ चूना मिला, तो ये दोनों क्या हो गए, अभिकारक हो गए। हम अगला टॉपिक जो है समझने की कोशिश करेंगे, उत्पाद किसे कहते हैं। ये हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, और पिछले साल भी ये 10th क्लास के एग्जाम में आया था। और ये ऐसा टॉपिक है जो जितने भी साइंस वाले बच्चे हैं हमारे, सभी के एग्जाम में ये आता है, और टॉपिक तो जरूरी होता है, ये 2 नंबर में कई बार पूछ लेता है। तो अगला क्या है, अगला सवाल है हमारा, उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है, तो उत्पाद उसे कहते हैं जब रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान, ठीक है, इन दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान जो हमें एक नए उत्पाद का निर्माण मिलता है, नया उत्पाद का निर्माण होता है, ये जो हमें पदार्थ मिला, तो इसे बोलेंगे उत्पाद। ठीक है, अब हम जानेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। ठीक है, तो पहले हम इसको रफ कर देते हैं अपने को। ध्यान रखना, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, या तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। सबसे पहला कारण क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, जब किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा तो समझ लो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। दूसरा क्या है, ताप में परिवर्तन। क्या है, ताप में परिवर्तन। जब हम चूने को पानी के अंदर डालते हैं, एक गांव में जब कच्चे घर होते हैं ना, तो उन पर कली फेरते हैं लोग, पेंट करते हैं चूने का। ठीक है, तो उसको पानी में डालते हैं चूने को, तो वो क्या होता है, वो पिघल जाता है, और पिघलने के बाद में वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है। फिर लोग उसको दीवार पे उसका पेंट करते हैं, जैसा कि हमारा पेंट होता है ना, वो पहले जमाने में पेंट हुआ करता था। तो ये क्या हुआ, ताप में परिवर्तन, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है चूने को पानी में डालने के बाद में, इस वजह से वो
टूट जाता है, पिघल जाता है। तीसरा क्या है, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, किस किसने कपड़े धोए हैं भाई? जो कपड़े धोता होगा उसे पता होगा कि रंग में परिवर्तन कब होता है। जब हम कोई व्हाइट कपड़ा धोते हैं तो हम उसके अंदर क्या डालते हैं, उजाला, नील, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, पानी में डालने के बाद में उसके रंग में परिवर्तन हो रहा है। अगला है गैस का निष्कासन, ठीक है, गैस का निष्कासन। अगली वीडियो में हम इन टॉपिकों को, चारों को, इन टॉपिकों को हम और एक्सप्लेन में समझने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ये टॉपिक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप हमसे कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो आप हमें कमेंट करके बताओ कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक में बनाएं, है ना। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो ये तुम्हारे भाई का नया चैनल है और जितने भी बोर्ड क्लास वाले बच्चे हैं हमारे, वो तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। जिन्होंने अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो हमारी वीडियो को देख के फेल होने का ख्याल तो बिल्कुल निकाल ही देना दिल से, है ना। पास कराने की जिम्मेदारी मेरी है दोस्तों। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।